विश्वास नहीं मानेंगे विकास जी, 60 से 70% लोग जो है ना अपना राशि ही गलत देखते हैं। इस पॉडकास्ट पर ये बताने वाला हूँ कि राशिफल देखना भी एक आर्ट है, एक कला है, और आप उस कला को सीख जाओ, फिर कहना आके मुझे कि मुझे ये राशिफल सटीक सिद्ध नहीं हुआ है, तो मैं गारंटी देता हूँ वो आर्ट आज आपके इस पॉडकास्ट पर मैं लोगों को बताने वाला हूँ। अभी तक हैरान हो रहा हूँ कि मतलब अब तक जो मैं राशियाँ देख रहा था बेकार है। ये 2.5 महीने का टाइम बड़े गजब का है आपका, शानदार है। धन पैसा बरसेगा आपके, और बहुत ही गजब का आपका टाइम रहेगा। कभी भी आर्थिक मामला, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कोई नौकरी में दिक्कत है, कुछ नहीं करना, भैरव जी के 108 नाम का पाठ कर लेना और जीवन में चमत्कार। 1 महीने तक मेहनत की है मैंने सब बनाने के लिए, प्रेडिक्शन सटीक निकलने वाला। चेक कर लेना और कमेंट में लिख देना विकास जी के पॉडकास्ट पे हमेशा रहेगा पॉडकास्ट। आप खुद आगे बोलोगे कि यस आपने कहा, और देखो हमें यह अच्छा या बुरा फल मिला है। एक एक राशि का अच्छा समय बता रहे हैं, तो दैट मीन्स वो सभी चीजों से रिलेटेड है, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मैं उस समय बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट है और सबसे नेगेटिव है। भाई वृषभ राशि वालों के लिए तो एक बात मैं बोलूंगा, ये साल आपके लिए जो है बड़ा ही गजब का है, मतलब पॉजिटिव है। लिख लेना मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आप सावधान रहना, क्योंकि इस दौरान मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध ये सब नेगेटिव रहेंगे। और सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताऊंगा आपके लग्न के अनुसार, कि अगर आपका लग्न जो है मेष है और कर्क है, सिंह है, या फिर आपका वृश्चिक, धनु, मीन, दिसंबर का जो महीना आएगा वो मकर राशि वालों के लिए शामक ला सकता है। आज तक जैसा आप पॉडकास्ट देखते आए हैं कि 2026 की कैसी भविष्यवाणी रहने वाली है, किस राशि के अकॉर्डिंग किसके साथ क्या होने वाला है, ये पॉडकास्ट उससे बहुत अलग होगा। बहुत डीपली, बहुत ही आसानी से समझाया है आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर, हमारे सबके फेवरेट सुधाकर पुरोहित जी। जी हाँ, वो एक बार फिर से आए। आपने उनकी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद किया। उनकी एक लिखी हुई बुक नवग्रह के ऊपर, वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए, और जरूर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जरूर ले लीजिएगा। बहुत शानदार उसमें नॉलेज दिखाई गई है। और हाँ, इस पॉडकास्ट में अभी तक के जो आपके डाउट्स थे ना कि राशि कैसे आप देखते थे, वो सब आपका दिमाग से पर्दा हटने वाला है। तो बहुत ही शानदार मुझे लगा। मेरे जो डाउट्स थे वो इस पॉडकास्ट के बाद क्लियर हो गए हैं, आपके भी क्लियर होने वाले हैं। और एक एक राशि का क्या उपाय है बहुत आसानी से सर ने समझाया है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन, सबसे जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट और आप सबके भी चहेते गेस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। कैसे सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज का सर पॉडकास्ट पहले से बहुत अलग होने वाला है, बहुत जबरदस्त होने वाला है सर जी। आपका पिछला पॉडकास्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। मैं आपकी जितनी भी ऑडियंस है उसका जो है अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और एक अच्छी बात बताता हूँ, मतलब ये बात शायद आपके ऑडियंस को भी नहीं पता है कि मेरे जीवन का वो पहला पॉडकास्ट था। और अच्छा। आप देखिए अब लगभग अब तक 3.5 लाख लोगों ने देखा है। तो मेरे लिए तो आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल देवतुल्य है, जिन्होंने मुझे इतना अप्रिसिएट किया, मेरे सब्जेक्ट को इतना पसंद किया। जी, बहुत अच्छा लगा सर। हम जिसने भी देखा बहुत अच्छी तारीफें मिली सर, बहुत अच्छे कमेंट हुए। जी सर, आज बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए कि आप क्या है, कहाँ से आए हैं। नमस्कार, द विकास पॉडकास्ट शो देख रहे हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं, मेरा नाम सुधाकर पुरोहित ज्योतिषाचार्य है। मैं जयपुर से हूं। मैंने ज्योतिष से संबंधित नवग्रह पीड़ा मुक्ति के उपाय भी पुस्तक लिखी है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे ज्योतिष का छोटा भी जानकारी रखता होगा, सामान्य जानकारी भी रखता होगा, उसके लिए भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी नॉलेजेबल है। इसके अलावा पितृदोष, ऊपरी बाधा, वास्तु जैसे तमाम विषयों पर लगभग 15 के आसपास पुस्तकें मैं लिख चुका हूं। और आज इस विकास पॉडकास्ट पर, विकास जी के पॉडकास्ट पर आप सभी को मैं, जो विषय है आज हमारा कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसकी हम चर्चा करेंगे। एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष डिविनेशन ये हमारा जो है कंपनी का नाम है। इसके नाम से फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज और हमारा जो है इंस्टाग्राम पर आप प्रोफाइल पर मुझे देख सकते हैं। और चूंकि मैं जयपुर से हूं तो जयपुर पंडित जी के नाम से भी हमने जो है वहाँ के लोगों के लिए पूजन कार्य, ज्योतिष संबंधी सर्विसेज प्रारंभ की है। इस नाम से भी हमारा आप सोशल मीडिया पर पेज देख सकते हैं।
मैं सर के सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फर्स्ट कमेंट में भी जो है मैं पिन करके रखूंगा, आप सीधा सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर, आज मेरे को एक बहुत सारे डाउट्स हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जी पहले मुझे ये बताइए, 2026 के कई सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, जी 2026 में ये होने वाला है, इस राशि के साथ ये होगा, उस राशि के साथ ये होगा। पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहला मेरा डाउट ये है, सर आपकी कितनी एक्यूरेसी है? मैं कैसे मान के चलूँ कि ये आपका, इसका मतलब ये कहना है कि जो भी आज आप बताने वाले वो 100% एक्यूरेट होगा? देखिए 100% एक्यूरेसी तब संभव होती है हमारी, देखिए हर भविष्य बताने की कई विधियां हैं, तमाम विधियां। हमारे संस्था का नाम क्या है? ज्योतिष डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब होता है भविष्य कथन की विधियां, यानी कि जो हम भविष्य बताते हैं उसका एक तरीका नहीं है, ज्योतिष एकमात्र तरीका नहीं है। प्राचीन काल में 500 तरीके थे, अभी भी 30 तरीके तो मैं गिना दूं यहाँ बैठे बैठे। सबसे भविष्य बताते हैं, और हर विधा में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां और कुछ सीमाएं हैं। हमारी सीमा क्या है कि डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट नहीं होगा, जैसे बर्थ टाइम आपको नहीं पता है, बर्थ आपको डेट नहीं पता है, बस वहाँ हमारी सीमा है कि अगर आपका ऐसा है तो फिर हम आपका इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप अपना जो हाथ दिखाने वाले से दिखाओ, या फिर थंब वालों से, नाड़ी ज्योतिष जो होते हैं ना, उनसे जाकर के ताड़पत्र निकलवाओ डेट ऑफ बर्थ टाइम के लिए। कहने का मतलब कि हमारी सीमा क्या है, आपको जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान पता है, आइए हम जो बताएंगे उसमें एक्यूरेसी होनी है, कोई उसमें डाउट नहीं है। ओके, लेकिन जो आज अभी देख रहा है पॉडकास्ट, अगर उनके पास ये चीज़ों में से कोई एक अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए पॉडकास्ट है या नहीं है? देखिए, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है, टाइम अगर आपको एक्यूरेसी वाली नहीं पता, आपको आधे घंटे का 1 घंटे का भी फर्क है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से राशिफल देखा जाता है, चंद्र राशि से, और चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। मतलब 2.25 दिन वो लगभग एक ही राशि में रहता है। यहाँ पर बात इतनी सी है कि नक्षत्र जो होता है वो लगभग हर 24 घंटे में बदलता है। तो नक्षत्र जो होंगे वो आपका क्या है, उसमें भी जो है 24 घंटे का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक दिक्कत आती है कि लग्न कुंडली बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि लग्न तो 1.25 घंटे 1.5 घंटे में परिवर्तित हो जाता है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है ना, और टाइम लगभग पता है, सुबह शाम दोपहर, बस आपको अपनी राशि नहीं पता, मुझसे पूछ लेना क्या राशि है, क्या नक्षत्र, मैं बता दूंगा। उसके आधार पर अगर आप अपना ये जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो देखेंगे तो आपको काफी हद तक उससे अपना प्रेडिक्शन पता लगेगा। लेकिन जन्म समय अगर आपको निश्चित नहीं पता है ना, तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत तो देखिए प्रभावित होगी, क्योंकि तब आपको लग्न नहीं पता पड़ पाएगा, हम नवांश नहीं बना पाएंगे, भिन्नाष्टक को प्रॉपर नहीं बना पाएंगे, तो फिर वो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगा कि राशिफल आपको सटीक सिद्ध होने वाला है। ओके, तो सर फिर शुरू करते हैं कि कैसे, या हम पहले शुरू करें, या आप एक प्रोसेस बताएंगे कि एक सही तरीके से लोग कैसे देखें अपने? देखिए, सबसे पहले सही तरीके पे बात कर लेते हैं। बताइए सर। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका ओपन कीजिए, जन्म पत्रिका में 4-5 चीजें देख लो आप, फिर हमारे इस प्रेडिक्शंस को समझ पाओगे। सबसे पहले आपकी जन्म राशि क्या है। लोग, आप विश्वास नहीं मानेंगे विकास जी, 60 से 70% लोग जो है ना अपना राशि ही गलत देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के। अच्छा। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, जैसे आपका नाम विकास है, आपकी वृषभ राशि हुई, मेरा नाम सुधाकर है, मेरी कुंभ राशि हुई, लेकिन आपकी जन्म राशि से राशिफल देखा जाता है, बोलते नाम से नहीं। जैसे मेरी जन्म राशि है मकर और मेरा जन्म नक्षत्र है श्रवण, यानी कि मुझे अगर अपना राशिफल देखना है तो मैं मकर से देखूंगा। तो ऐसे ही आपकी जन्म राशि क्या है उससे राशिफल देखना है। जन्म राशि क्या है ये पता करने के लिए अपनी जन्म कुंडली ओपन करें, उसमें चंद्रमा कितने नंबर में बैठा है। 1 में है तो मेष, 2 में है तो वृषभ, 3 में है तो मिथुन, 4 में है तो कर्क, 5 में है तो सिंह, 6 में है तो कन्या, 7 में तो तुला, 8 में तो वृश्चिक, 9 में धनु, 10 में मकर, 11 में कुंभ और 12 में मीन होता है। यानी कि आपकी ये राशि है। लग्न से राशि नहीं देखी जाती है। मैं आपको आश्चर्य होगा जान करके, मैं कम से कम जब मैंने अपना राशिफल का चैनल शुरू किया था अप्रैल के महीने में, तो लगभग मैंने 100 राशिफल के चैनल देखे थे। लोग क्या लिख देते हैं ऊपर, लग्न या राशि से राशिफल देखे। अरे भाई, लग्न से राशिफल नहीं देखा जाता है, राशिफल देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि से, न कि नाम राशि से, लग्न से। और एक सबसे बड़ी लोग गलती एक और करते हैं, जो मैं आपको यहाँ बता दूं, कि वो अपना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो राशि होती है जिसे सन साइन कहते हैं, उसके आधार पर अपना राशिफल देखते हैं। जैसे वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी अखबारों में वही राशि आती है, उसे सन साइन कहते हैं। वो निर्यन पद्धति पे नहीं होती, वो साइन पद्धति पे होती है। जैसे 21 मार्च से 21 अप्रैल जो है वो मेष राशि कहलाती है, एराइस कहते हैं। वो एक ही राशि कहलाएगी। वो उसको भी यहाँ ला देते हैं कि सूर्य राशि से देख रहे। कौन सी सूर्य राशि? सायन सूर्य राशि। उससे राशिफल नहीं देखना है भारत वाला, भारतीय ज्योतिष का तो चंद्र राशि से ही देखना है, जिसका तरीका मैंने यहाँ बता दिया है। तो पहला, सबसे पहले आप इस सिस्टम को समझ लो।
शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा है, बुध है, या फिर जो है गुरु है या शुक्र है, ये शुभ ग्रह कहलाते हैं। और पाप ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु केतु, ये पाप ग्रह कहलाते हैं। तो आपके जन्म नक्षत्र से ये ट्रांजिट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा। इसके अलावा आपका जो पर्टिकुलर जो आपका नक्षत्र है, आपका नक्षत्र कौन सा होता है जिसमें चंद्रमा बैठा होता है, उस दिन कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा हो वो भी अच्छा नहीं मानते। सूर्य जो राशि परिवर्तन करता है, जिसे हम निर्यण जो संक्रांति कहते हैं, वो भी आपके जन्म नक्षत्र के दिन हो रही होती है, तो अच्छा नहीं मानती हैं। और न केवल जन्म नक्षत्र, बल्कि आपके जन्म नक्षत्र से 28 नक्षत्र मानते हुए एक अभिजित नक्षत्र होता है जो मर्ज होता है, उसको भी हम यहाँ गिनते हैं। उससे जो 10वां नक्षत्र है वो कर्म नक्षत्र कहलाता है, उसका मैं नाम बताऊंगा अलग अलग राशि में विवरण में। और उससे 19वां नक्षत्र भाग्य नक्षत्र कहलाता है। तो जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र और भाग्य नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों से कौन सा ग्रह ट्रांजिट कर रहा है ये भी राशिफल में जान लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आपका लग्न क्या है उसके आधार पर कारक ग्रह जान लो। तो कारक ग्रह जान लो भैया, तब जाके आपको राशिफल पूरा पता लग पाएगा। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। भिन्नाष्टक वर्ग जो होता है वो थोड़ा कठिन है, वो आम आदमी नहीं समझ पाएगा, उसे हम इतना एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। 3 चीजें हमने बात की, आपकी जन्म राशि क्या है उससे राशिफल देखो, जन्म नक्षत्र जान लो, और तीसरा अपने कारक ग्रह जान लो। इतनी सामान्य जानकारी से अब हम अपना राशिफल प्रारंभ करते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानना चाहिए, कारक ग्रह को कैसे पहचानते हैं? वो कारक ग्रह फिक्स हैं। मेष लग्न जो होता है, मेष लग्न बोल रहा हूं, उसमें जो है मंगल, सूर्य और गुरु कारक होते हैं। वृषभ लग्न में बुध शुक्र शनि, मिथुन लग्न में बुध शुक्र शनि, कर्क लग्न में चंद्रमा गुरु मंगल, सिंह लग्न में जो है वो सूर्य मंगल गुरु, कन्या लग्न में बुध शुक्र शनि, तुला लग्न में शुक्र बुध शनि, उसके बाद में वृश्चिक लग्न में मंगल चंद्रमा और गुरु, धनु लग्न में गुरु सूर्य और मंगल, गुरु सूर्य मंगल। इसके अलावा मकर लग्न में बुध शुक्र शनि, कुंभ लग्न में बुध शुक्र शनि, और मीन लग्न में जो है वो चंद्रमा गुरु और मंगल कारक होते हैं। लिख लेना, मैंने देखो सब धीरे धीरे स्टाइल से बता दिया। एक एक चीज आपने साथ साथ जोड़ के बता दी। राइट। अच्छा सर, मतलब मेरे को अभी तक हैरान हो रहा हूँ कि मतलब अब तक जो मैं राशियां देख रहा था बेकार है। बिल्कुल बेकार है। और आप नहीं, जो भी आप राशिफल देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको क्या कहा, आप ज्योतिष को कभी भी दोष नहीं दे सकते हैं। ज्योतिष तो बिल्कुल सटीक है। आप कभी मेरा साप्ताहिक राशिफल देखिएगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको जो जो बता रहा हूं, जैसे आपने कहा मुझे कब धन लाभ होगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको उसमें मिलेगा। मुझे कब नौकरी मिल सकती है, कब मुझे सावधान रहना है, कब मुझे व्यापार में कोई डील नहीं करनी है। चलो बहुत मजा आ गया सर, आपने शुरुआत बेसिक अब एक अच्छे कॉन्सेप्ट से बता दी। अब मैं भी जरा जाके चेक करूंगा कि मेरी राशि क्या है भाई असल में जी। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं हम मेष राशि से कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बता दूं कि इस वर्ष जो है शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं हो रही है। शुरुआत का मतलब कि वर्ष के प्रारंभ में जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि में रहेगा, फिर जून में वो कर्क राशि में जाएगा, तो मिथुन में वो आपके मेष वालों के लिए 3रे भाव से ट्रांजिट करेगा, बेकार है। फिर वो 4थे भाव में आएगा, वो भी शुभ फल नहीं है। लेकिन जब वो पंचम भाव में आएगा, पंचम भाव में कब आएगा वो 31 अक्टूबर 2026 को, तो आपके लास्ट के 2 महीने बहुत अच्छे हैं मेष राशि वालों के लिए। इसके अलावा मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मैं उस समय बता देता हूं जो सबसे बेस्ट है और सबसे नेगेटिव है। तो वर्ष की शुरुआत आप लोगों के लिए इतनी अच्छी नहीं हो रही। शनि जो 28 नवंबर को ही अभी जो है 2025 में ही मार्गी हो गया है, और मार्गी 7.5 आपको चल रही है, तो शनि की 7.5 का एक गहरा इंपैक्ट आपको दिखता है। तो शनि के उपाय, जैसे शनि के मंत्र जप है, चाहे वैदिक हो, बीज मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, वो आप करें। दान जो होते हैं शनि के, गरीबों की सेवा है, काले वस्त्रों का दान है, लोहे की वस्तुओं का दान है, वो करें। जो सरसों के तेल का दान है वो करें। हनुमान जी की पूजा उपासना करें। गुरु के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः या वैदिक मंत्र का जप या वो करें। क्योंकि देखो गुरु शनि राहु केतु के इंपॉर्टेंट इसलिए ट्रांजिट होते हैं क्योंकि सूर्य बुध गुरु, ये सूर्य बुध मंगल का 1.5 महीने में जो है राशि परिवर्तन होता है। बाकी ग्रह तो जो 1-1 महीने के अंदर अंदर ही, जैसे सूर्य 1 महीने में है, शुक्र 25 दिन में है, बुध 22 दिन में है एवरेज, और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेता है। तो इंपॉर्टेंट जो ग्रह होते हैं वो गुरु, शनि और राहु केतु होते हैं। तो इस वर्ष आपका गुरु नेगेटिव है शुरुआत में, लेकिन शनि आपका नेगेटिव है, तो 2 मेजर ग्रह नेगेटिव है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। राहु आपका पूरे वर्ष जो है पॉजिटिव रहने वाला है, ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो आपके लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए, 1 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, ये आपका बेस्ट टाइम है। और सबसे नेगेटिव टाइम भी जान लो, आपके लिए जो है सबसे नेगेटिव टाइम रहने वाला है इस वर्ष, वो है 2 अप्रैल से 14 अप्रैल, क्योंकि इस समय जो है मेजर प्लेनेट हैं सूर्य मंगल बुध गुरु शनि, ये सभी के सभी नेगेटिव रहेंगे, दिक्कत परेशानी देंगे। लेकिन एक बात और जानो कि मेष राशि के अंदर भी जो नक्षत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अब अश्विनी नक्षत्र वाले लोग एक बात सुन लो, जिन जिनका अश्विनी नक्षत्र है ना, आपके लिए मघा कर्म नक्षत्र है और मूल भाग्य नक्षत्र है। मेष, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र में से जब जब कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा, पंचांग में देख लेना आप, नहीं तो हमारे साप्ताहिक जो है आप वीडियो में आइए, वहां हम विस्तार से बताएंगे। जब जब अश्विनी, मघा, मूल में से कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा तो आपको बहुत ज्यादा विचलित कर सकता है, अगर पाप ग्रह है तो। जैसे सूर्य है, शनि है, राहु केतु है। और अगर शुभ ग्रह है, जैसे बुध है, शुक्र है, या फिर जो है आपका चंद्रमा है, ये ट्रांजिट करेंगे तो आपको बहुत ही मिरेकल और अच्छे रिजल्ट वो देने वाले हैं। ऐसे ही भरणी नक्षत्र वालों का कर्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और भाग्य पूर्वाषाढ़ा है। और जो कृत्तिका वाले हैं उनके लिए जो है कर्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और भाग्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। तो लिख लो अपने नोटबुक में, आज ही नोट कर लेना। ये नोट कर लो बिल्कुल। तो ये मेष राशि वालों की हमने बात की है। अब आपकी बात करते हैं कि सबसे पहले हेल्थ की। तो हेल्थ के मामले में जो है आपको कब कब सावधान रहना है। तो हेल्थ के मामले में जो मेष राशि वाले लोग हैं, मंगल जब नेगेटिव होगा तो सावधानी रखें। मंगल जो है आपके कर्क राशि में आएगा या फिर आपके वृश्चिक में या मीन में आएगा तो आपके लिए दिक्कत दे सकता है। तो आपके लिए कब कब नेगेटिव रहेगा, वो आपके लिए जो है 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर तक मंगल का टाइम आपके लिए नेगेटिव रहेगा। इसके अलावा जो है आपके लिए वो 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक, ये थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए टाइम उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप पूछें कि भाई मैं फाइनेंस के मामले में कब सावधानी रखूं और कब पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपको एक नेगेटिव टाइम का एक आइडिया दे देता हूं कि कब कब आपको ध्यान रखना है। तो मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं, शुक्र जब जब जो है उनके लिए वृश्चिक और मीन में आएगा शुक्र ग्रह, तब तब उनको जो है आर्थिक दिक्कत दे सकता है। वो टाइम मैं बता देता हूं आपके लिए। जो है शुक्र वाले जो लोग हैं उनके लिए सबसे जो नेगेटिव टाइम रह सकता है वो आपके लिए, शुक्र जब मीन राशि में आ रहा है। और अच्छी बात क्या है, इस वर्ष मैक्सिमम शुक्र पॉजिटिव है, केवल 2 मार्च से 26 मार्च ये टाइम आपका नेगेटिव है। अदरवाइज आपके लिए फाइनेंस के मामले में उस टाइम पे कोई बिल्कुल रिस्क ध्यान रखना है। आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपको इनकम में दिक्कत रहेगी। बाकी टाइम आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो आपको मैंने जो ये, और फिर आपके लग्न क्या है वो आप स्वयं देखें और कारक ग्रह देख लें, और वो कारक ग्रह कितने पॉजिटिव है उस बात पे ध्यान दें। और ज्यादा एक्सप्लेनेशन फिर चाहिए तो हमारे चैनल पर आप आइए। देखो, और विवाह का अगर कोई योग, अगर पता विवाह के योग में भी इस बार शुक्र उनको पॉजिटिव है और गुरु ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम है, जो अच्छा हम कहेंगे वो मेरे हिसाब से नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं कि विवाह नहीं हो रहा है। तो उस दौरान आप अपना कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपके लिए वो टाइम जो है सबसे बेटर रहेगा। और अगर कोई आपकी लव लाइफ है तो जब शुक्र जो है वो 2 मार्च से 26 मार्च मीन में रहेगा तो उस दौरान आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनको उपाय क्या करने हैं अगर अपनी पूरी तरीके से? मोटा मोटी मेष राशि वालों को ज्यादा कुछ नहीं, उनका गुरु कारक ग्रह होता है और 7.5 चल रही है। तो शनि और गुरु जो मैंने अभी शुरू में उपाय बता दिए थे उस पे फोकस कर लो, इतना इनफ है। बाकी तो मैंने मंगल का जो टाइम नेगेटिव बताया अभी, उस समय मंगल के उपाय कर लो। जैसे मंगल दिक्कत देता है तो हनुमान जी का पूजा करें, मंगल की जो कारक वस्तु होती है उनका दान करें, वो उससे उनका काम चल जाएगा। ये डेट्स मैंने जो बताई उसको आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है सर। वृषभ राशि की ओर बढ़ जाते हैं। भाई वृषभ राशि वालों के लिए तो एक बात मैं बोलूंगा कि कभी कभी ऐसा जिंदगी में होता है, ऐसा साल आता है जो आपके वारे न्यारे कर देता है। तो ये साल आपके लिए जो है बड़ा ही गजब का है, मतलब पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि वर्ष की शुरुआत बड़ी गजब की हो रही है। शनि हो गया है मार्गी और गुरु जो है आपके 2nd हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और राहु जो है आपके 10th भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना बड़ा ग्रेट है, बड़ा ही अच्छा है। आपके लिए ये वर्ष मिरेकल है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन कब तक? जून महीने से पहले यानी कि मई तक मान सकते हैं। अच्छा। मई में गुरु राशि परिवर्तन करके जो है वो कर्क में जाएगा। कर्क उच्च राशि होती है गुरु की, तो वहां 3रे भाव में चला जाएगा। कई लोग क्या बोलते हैं कि गुरु जो है उच्च राशि में आ गया, वृषभ राशि वालों का कल्याण करेगा। जबकि मैं आपको बता दूं, ज्योतिष में जन्मपत्री देखने का जो नियम होता है, रूल्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो अलग होते हैं और ट्रांजिट के रूल बिल्कुल अलग हैं। वो मिक्स नहीं हो सकते। एक ऐसा इंजेक्शन जो इंसान के लिए बना है वो जानवरों को नहीं दिया जाता ना, ऐसे उधर के इधर नहीं। आजकल जो ज्योतिष नए नए सीख के आते हैं वो मुहूर्त ज्योतिष को, गोचर के प्रेडिक्शन को और लग्न कुंडली के प्रेडिक्शन को और वर्ग प्रेडिक्शन को, चारों को मिक्स कर लेते हैं और वो कौन सा इंजेक्शन किसको लगा रहे हैं उन्हीं को नहीं पता है। प्रेडिक्शन गलत जाएगा, कभी सच नहीं होगा। गुरु 3रे भाव में सबसे नेगेटिव होता है। तो वृषभ राशि वाले ध्यान रखना, 2 जून के बाद जैसे ही गुरु कर्क में जाएगा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और आपको क्या दिक्कत देगा, हेल्थ में ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अकस्मात दुर्घटनाएं, समस्याएं गुरु की वजह से हो सकती है, हेल्थ में इश्यू हो सकता है, आपको आपके लाभ संबंधित कार्य जो है बाधित हो सकते हैं। आप अगर 2026 में कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हो, विवाह की प्लानिंग है, कुछ बड़ा करना चाहते हो,
तो आपके पास क्या व्यवस्था है वो आपकी बात छोड़ो, ग्रह कहते हैं अब मई तक कर लो, मई से पहले पहले मतलब जून से पहले पहले कर लो, बेस्ट टाइम है। ग्रह इतना साथ देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कहने का मतलब वृषभ राशि वालों, आपके लिए सबसे जो बेस्ट टाइम रहने वाला है वो कौन सा है? जून से पहले का। जून से पहले पहले का। और नेगेटिव टाइम भी सुन लीजिए, 2 जून से जो है आपका गुरु नेगेटिव होगा, और ये महीना जो है वो आपका 21 जून तक बड़ा खराब है, क्योंकि मंगल भी इस दौरान नेगेटिव रहेगा। यानी आपको हेल्थ के मामले में तो जून में जो है बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपका मैं यही कहूंगा कि पूर्वार्ध में कर लो, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बाकी जो आपके ग्रह जैसे शनि है, शनि तो ये कहता है भाई मैं तो इन वृषभ राशि वालों के अभी 11th हाउस से वो ट्रांजिट कर रहा है। 27 जुलाई को शनि वक्री होगा। हर साल वक्री होता है शनि। शनि वक्री होते ही बड़ा ही हाहाकार मच जाता है। मैं आपको बता दूं, हर साल वक्री होता है शनि, और शनि वक्री रहेगा 27 जुलाई से लेकर के और लगभग 11 दिसंबर तक। अच्छा, तो ये समय जो है ना वृषभ वालों के लिए उतना बेटर नहीं है जितना बेटर 27 जुलाई से पहले का है, क्योंकि शनि मार्गी होता है और 11th हाउस से आपके ट्रांजिट कर रहा है और आपकी राशि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाई आपके वारे न्यारे जो है ना इसी दौरान हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जून से गुरु का उपाय करना, गुरु के जप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, वैदिक करो, तांत्रिक मंत्र करो, आपकी इच्छा है। गुरु की कारक वस्तुओं का दान करो, पीतल के बर्तन हैं या फिर पीले कपड़े हैं या चने की दाल है, या गुरु के जो जितने भी उपाय होते हैं वो करोगे तो आपको बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं कि कोई नेगेटिव ग्रह की दशा आ जाए तो हमारे लिए कोई ऐसा सस्ता उपाय बता दो कि जो हमें चमत्कार कर दे। तो मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं। आप जो है उस ग्रह की जो नेगेटिव लंबे टाइम तक रहना, उसकी आप रिंग बनवा लीजिए। अच्छा। धातु अलग अलग हो सकती है, जैसे गुरु है तो गोल्ड या पीतल में, अगर आप मान लो गोल्ड अफोर्ड नहीं करो तो पीतल में बनवा लो। जिस पर उसका यंत्र उकेरा गया हो उसका आप पंडित जी से बढ़िया पूजन करवाइए, और पूजन करवाने के बाद आप, जैसे गुरु है तो तर्जनी में, शनि है तो मध्यमा अंगुली में, और आपका अगर मान लीजिए कि सूर्य है तो ये जो हमारी अनामिका अंगुली होती है, मंगल सूर्य की रिंग इसी में पहनी जाती है, बुध की रिंग पहनी जाती है कनिष्ठिका में, तो ये आप पहन लीजिए। हालांकि लंबे समय तक तो मंगल, गुरु, शनि और राहु केतु ही ट्रांजिट करते हैं, तो इनकी रिंग आप पहन लीजिए धातु की। जैसे मंगल है तो तांबे की, गुरु है तो पीतल की, शुक्र है चांदी की, और अगर सूर्य आपका शनि है तो शनि में तो वो घोड़े की नाल पहनी जाती है लोहे की, वो तो सर्वविदित है। और राहु है तो कांसे की अंगूठी मिक्स मेटल में बनती है राहु केतु के लिए, वो आप अपनी लंबी वाली जो अंगुली होती है ये जिसे हम बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसमें पहन लो यंत्र बनवा के। बहुत सस्ता है वो रिंग, मेरे हिसाब से कोई 1000-1500 के आसपास बन जाती है। अच्छा, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। पूजा करके धारण कर लो और छोटा मोटा दान यथाशक्ति यथा सामर्थ्य जो है करते रहो, वो सबसे बढ़िया है। तो गुरु की रिंग आपको वृषभ वालों को पहन लेनी चाहिए जून के बाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं गुरु कर्क में और सिंह में दोनों राशियों में अच्छा नहीं है। 2 साल तक आपको गुरु झटका देने वाला है, तो 2 साल तक आपको वो गुरु की रिंग पहननी चाहिए। पीतल या गोल्ड में आप बनवा सकते हो। तो ये पैसों के लिए ये साल इनके लिए कैसा रहने वाला है और क्या इसमें उपाय करें? धन के मामले में मैंने जैसा आपको बताया, शुरुआत अच्छी है, अप्रैल तक ठीक है। अच्छा। उसके बाद थोड़ा हार्ड है, थोड़ा दिक्कत आएगा उनको। लेकिन करियर के मामले में, भाग्य के मामले में पूरा साल बड़ा शानदार रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि मैरिज लाइफ या पारिवारिक सुख आपका कैसा रहने वाला है, तो उसमें मंगल की नेगेटिविटी का ध्यान रखो। मंगल जब आपका सिंह में आएगा, धनु में आएगा, मेष में आएगा, तो आपको दिक्कत दे सकता है। अब देखिए मेष राशि में मंगल रहेगा 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक, वो आपका टाइम थोड़ा दिक्कत वाला रह सकता है। इसके अलावा जो है आपके उसके बाद में आपके लिए मेष राशि में जो है मंगल इस वर्ष 11 मई से 21 जून रहेगा, वो थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। उस समय थोड़ा वैवाहिक सुख है, व्यापार है, उसका ध्यान रखें। मंगल का उस दौरान उपाय कर लें। जो भी यहाँ पे एक राशि के पता नहीं कितने लोग होंगे, क्या सबके साथ वही सेम होगा? कैसे पहचाने हम एक सही चीज को? देखिए आपने विकास जी सबसे पहले भिड़ते ही जो आपने अपना प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया किया है। अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि राम और रावण दोनों की तुला राशि हुई नाम से, तो दोनों का भविष्य एक जैसा कैसे हुआ? युद्ध हुआ तो एक को जो है वो मतलब एक गति को प्राप्त हुए, भगवान श्री राम ने उन्हें युद्ध में हराया। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, ज्योतिष की बेसिक बात है कि जो राशिफल देखा जाता है उसके कई सिद्धांत हैं। ऐसा नहीं कि राशिफल सिर्फ राशि के आधार पे आपने फल बता दिया। राशियां जो बनती हैं मिलकर बनती हैं नक्षत्र से, यानी कि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो आपका नक्षत्र कौन सा है ये बहुत मायने रखता है। फिर देखिए लग्न कुंडली में 12 लग्न होते हैं। राशिफल तो हमेशा देखा जाता है आपकी लग्न या आपकी जन्म राशि से या चंद्र राशि से, लेकिन आपकी लग्न कुंडली में ग्रहों के कारकत्व का विचार भी करना जरूरी है। कौन सा ग्रह आपके लिए नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। दूसरी बात, आपका जो अष्टक वर्ग हम बनाते हैं उसमें भिन्नाष्टक में कौन सी जो राशि में ग्रह बैठा हुआ है, जैसे हर ग्रह के अलग अलग भिन्नाष्टक होते हैं,
तो ग्रह भिन्नाष्टक में जाकर के कौन सी राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा हुआ है ये भी मायने रखता है। अभी मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। कहने का मतलब इनको मिक्स करके एक राशिफल आप देख लो तो मैं गारंटी देता हूं कि राशिफल लगभग 50% जो है आपका कवर करता है जीवन के प्रेडिक्शन को। बाकी तो आपकी जन्मपत्री की दशाएं और अन्य मामला भी हैं, लेकिन 50% जो राशिफल कवर कर रहा है और जितने भी ज्योतिषी हैं, भविष्य वक्ता हैं, वो उस 50% का मात्र 1% के आधार पर आपको अपनी कल्पनाएं और मनगढ़ंत वाली बातें बता के जाते हैं। होता कुछ नहीं है। और आप गाली किसको देते हो? ज्योतिष को। अरे भाई ज्योतिष नहीं है गलत, ज्योतिष तो जो है विद्या है, उसमें तो एक एक चीज खुल के बताई हुई है। और आज मैं आपको इस पॉडकास्ट पर यह बताने वाला हूं कि राशिफल देखना भी एक आर्ट है, एक कला है, और आप उस कला को सीख जाओ। फिर कहना आके मुझे कि मुझे ये राशिफल सटीक सिद्ध नहीं हुआ है, तो मैं गारंटी देता हूं आप एक बार राशिफल देखना शुरू करोगे ना, जैसे मेरे अभी एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल, हम एक राशिफल का चैनल चलाते हैं। अच्छा। उस पर इसी विधा से हम राशिफल बताते हैं। और आप मानिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, भारत नहीं जापान से लेकर अमेरिका तक कम से कम 60 देशों से मुझे लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं सर आप जो बोलते हो वो होता है। मैं नहीं बोलता हूँ भाई, वो ज्योतिष विद्या है। मैंने तो अपना जो पढ़ाई किया है ज्योतिष का इतने सालों का, उसका अनुभव है मेरा। तो राशिफल देखना एक आर्ट है। वो आर्ट आज आपके इस पॉडकास्ट पर मैं लोगों को बताने वाला हूं, हमारे दर्शकों को बताने वाला हूं। उस आर्ट से आप राशिफल देख लेना। हम ज्यादा विवरण तो इस पॉडकास्ट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी कर पाएंगे उसको अगर आपने अपने जो है सटीक तरीके से उतार लिया सिस्टम में, तो पक्का मान करके चलना कि 2026 के जितने भी आपके भविष्य फल हैं आप बेहतर तरीके से जान पाओगे। करियर है, पारिवारिक सुख है, लव लाइफ है, आपको कितना धन आने वाला है, कोई नुकसान तो नहीं आने वाला, ऐसी तमाम बातें जो है आप जान पाएंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र होते हैं। ये जन्म नक्षत्र कहलाते हैं। आप नोट कर लें, कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा कर्म और भाग्य नक्षत्र है, वो लिख लें आप लोग। रोहिणी वाले हस्त और अभिजित कर्म और भाग्य नक्षत्र। देखो अभिजित में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 28 नक्षत्रों की गणना से चक्र बनता है। और मृगशिरा वालों के लिए चित्रा और श्रवण कर्म और भाग्य नक्षत्र है। तो मृगशिरा जन्म, चित्रा कर्म और श्रवण भाग्य नक्षत्र। अब मिथुन राशि पे आते हैं। मिथुन राशि वालों की भी सबसे पहले यही नॉलेज शेयर कर लेते हैं जी। आपके लिए जो है मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु में से एक नक्षत्र में मिथुन राशि वालों का जन्म होता है। यदि आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो चित्रा या श्रवण आपका कर्म भाग्य नक्षत्र होगा, आद्रा का स्वाति धनिष्ठा और पुनर्वसु का विशाखा या सद्विसा कर्म और भाग्य नक्षत्र होगा मिथुन वालों के लिए। ठीक है सर। इनको क्या अच्छा समय रहने वाला है? क्या मिथुन राशि वालों के लिए देखें तो आपके लिए इस वर्ष जो है गुरु बड़ा मिरेकल है। मतलब पूरे साल ही अच्छा कहूंगा। अभी तो वो आपकी राशि से चलेगा शुरू में, तो बाद में वो आपके सेकंड हाउस में आएगा। देखिए गुरु जो है आपका सप्तम भाव और आपके कर्म भाव का कारक है। चंद्रमा से हम देखते हैं, चंद्र कुंडली से। तो आपके लिए व्यापार, करियर, विवाह नहीं हो रहा मान लो तो विवाह, पिता का सुख, पारिवारिक सुख, कहने का मतलब गुरु बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गुरु जब कर्क राशि में आता है तो आपको मिरेकल रिजल्ट देता ही देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको क्या चेक कर लेना है कि गुरु आपका जो है वो कारक ग्रह है क्या लग्न कुंडली में, और आपके भिन्नाष्टक वर्ग में, जो आपके अष्टक वर्ग में होता है, कितनी रेखाओं पर है। यदि कर्क राशि में आपका गुरु 5, 6, 7 या 8 रेखा पर बैठा है तो बेस्ट फल देने वाला है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन वो कब है? 2 जून के बाद है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक है। साल का मिड टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि पूरे साल जो है दसम भाव से ट्रांजिट करेगा। दसम भाव शनि का बहुत फेवरेबल हाउस नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। तो आपके लिए भाग्य का मामला ठीक ठाक है। मतलब मिथुन राशि वालों का ऐसा है, साल की शुरुआत स्लो, मिड वाला टाइम जो है वो बहुत ही शानदार, और लास्ट के जो 2 महीने वो ठीक ठाक है। मतलब मैं कहूँगा कि मध्यम जो आपका साल का वो रहेगा समय, उस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को आप संपादित करें। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह आपके लिए बिल्कुल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है सर। इनका उपाय क्या करना है अगर इनको देखिए आपके लिए वैसे तो मिथुन राशि वालों के लिए जो सामान्य बात है कि जब बुध नेगेटिव होगा, जब आपके लिए बुध आपकी राशि का स्वामी है, या मंगल नेगेटिव होगा तो, या सूर्य नेगेटिव होगा, तो वो उपाय करने हैं। वो सामान्य है, वो 1-1 महीने या 25-25 दिन है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी से 22 फरवरी तक
लिख लेना मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आप सावधान रहना, क्योंकि इस दौरान मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध ये सब नेगेटिव रहेंगे। 12 फरवरी से अप्रैल तक आपका टाइम बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और 1 से लेकर 15 जून तक सूर्य मंगल आपके नेगेटिव रहेंगे। फिर तो आपका जून में अच्छा टाइम आ ही जाएगा। और नवंबर दिसंबर में आपके लिए जो बृहस्पति है वो नेगेटिव रहेगा, तो वो टाइम पे आप ध्यान रखें। वो टाइम पे आपका करियर, विवाह, फाइनेंस, आपका सभी मामले में जो टाइम है नवंबर दिसंबर में, वो थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। ओके, ठीक है सर, अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं सर। अब कर्क राशि वालों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके नक्षत्र जान लो। कर्क राशि में जो व्यक्ति हैं वो 3 नक्षत्र में जन्म लेते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपका जो है वो विशाखा या सद्विशा कर्म और भाग्य नक्षत्र होगा, आप नोट कर लें। पुष्य वालों का अनुराधा कर्म और पूर्वा भाद्रपद भाग्य नक्षत्र है, और अश्लेषा का ज्येष्ठा कर्म और उत्तरा भाद्रपद जो है भाग्य नक्षत्र है। तो ये जो कर्क राशि वाले हैं इनका जन्म पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा में होता है। अभी आपको पता पुनर्वसु में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक सी बात है। लेकिन कर्क राशि वालों का समय बड़ा ही उथल पुथल वाला रहा है 2025 का, और 2026 में भी जो है मामला थोड़ा सा शुरुआत में इतना बेटर नहीं दिखता है। तो शुरुआत तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली रहेगी। अभी कर्क राशि वाले बहुत शिकायत भी करते हैं मुझसे कि सर आप हमारे लिए नेगेटिव बात करते हैं। अच्छा। भाई हम थोड़ी नेगेटिव करते हैं, तो ग्रह जो की बता रहा स्थिति है जी। आपके लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति आपका अभी 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आकर के वो 2 जून तक मिथुन में रहेगा। 12वें घर से जब गुरु ट्रांजिट करता है तो वो मानसिक समस्या, खर्चे, बेवजह परेशानी देता है। तो कर्क राशि वाले मित्रों आपके लिए जो है बेस्ट टाइम 2 जून के बाद है। 2 जून के बाद अगले 2 साल तक बृहस्पति बड़े यूनिक और शानदार फल देगा आपको। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में आपकी उच्च राशि में आकर के थोड़ा बेटर फल देगा, सामान्य आपकी खुद की राशि में आके। लेकिन जब ये सिंह में जाएगा 31 अक्टूबर के बाद, 1 नवंबर के बाद, 1 नवंबर से, तो और ज्यादा अच्छे फल देगा। यानी कि आपके लिए शुरुआत अच्छी नहीं है, लेकिन बाद वाला टाइम जो है बहुत ही शानदार है, मिरेकल है, चमत्कारिक है। लेकिन जो मैंने बातें शुरू में आपको बताई इस पॉडकास्ट की, वो बातें उनको ध्यान से सुन लेनी चाहिए, उनको फॉलो कर लेना चाहिए। तो आपके लिए मतलब ये जो कर्क राशि वाले लोग हैं उनके लिए 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ये सबसे नेगेटिव टाइम है। इस दौरान आपके सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र 5 ग्रह नेगेटिव है। तो 12 फरवरी से 14 मार्च तक आपको सतर्क रहना होगा। इस दौरान आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है। किस तरीके की? जैसे हेल्थ और वेल्थ, हर चीज में। वेल्थ सबसे बड़ी बात, करियर, व्यापार, हर तरह से मतलब आपको लगेगा ये चारों तरफ से हमें किसने घेर लिया है, हम कहाँ जो है दिक्कत हमें आ रही है, कौन से ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं। आपकी लाइफ का 50% पार्ट जो गोचर जो है डिपेंड करता है। लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन पर मत पहुंचना, और भी बातें ना, नक्षत्र वाली है, भिन्नाष्टक वाली है, सारी बातों जो है मिला करके आप जो है तय करेंगे। लेकिन हाँ, इस समय इनके लिए टाइम थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा, और जून महीने से इनके लिए काफी अच्छा समय मान सकते हैं। ओके, इनको उपाय क्या करना है सर, वो बताइए। देखिए शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा उपाय गुरु के फोकस करने हैं। गुरु के लिए आप क्या करेंगे, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप या गुरु के कोई भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। गुरु की कारक वस्तु जैसे पीले वस्त्र है, चने की दाल है, गुड़ है, गेहूं है इत्यादि का दान आप कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके जो इष्ट देव हैं, आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा करें। विष्णु जी के आप मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, या जो भी आप करना चाहते हैं वो जप कर सकते हैं। गुरु का जो यंत्र होता है उसका रिंग आप पहन सकते हैं, या जो भी गुरु से संबंधित जितने भी उपाय हैं आप करेंगे तो वो आपको उससे बहुत बढ़िया फल मिलेगा। लेकिन शनि आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख दे रहा है ना कर्क राशि को, वो दे रहा है राहु। राहु आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा और पूरे साल करेगा। हम राहु को अवॉइड नहीं कर सकते। राहु ने क्या खलबली मचाई हुई है। कर्क वाले थोड़े से खुश होते हैं 2 दिन, राहु फिर कह देता भाई खुश क्यों रहे हो मैं अष्टम भाव से चल रहा हूँ, अभी थोड़ा खुश होने का टाइम नहीं आया। 5 दिसंबर तक, पूरे साल 5 दिसंबर 2026 को जाके राहु से अष्टम से वो सप्तम में आएगा, तब जाकर के आपको राहत मिलेगी। तो राहु का उपाय जरूर कर लेना। राहु के लिए आप जो है रांगे का जो रिंग होता है उसका यंत्र का वो पहन सकते हो, नहीं तो दान, राहु का जो भी दान होता है, शनि का दान जो होता है वो मैक्सिमम राहु का दान होता है, वो जरूर करें। राहु आपके लिए जो है विशेष अवरोधक है, इस अवरोध को दूर करें। और सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताऊंगा आपके लग्न के अनुसार, कि अगर आपका लग्न जो है मेष है और कर्क है, सिंह है, या फिर आपका वृश्चिक, धनु, मीन है, तो हनुमान जी की पूजा करो। और बाकी राशियों का लग्न है ना, तो भैरव जी की पूजा करो। यानी राहु के लिए हनुमान जी या भैरव जी में से किसी की एक की पूजा आप नियमित रूप से करोगे और ओम राम राहवे नमः का जप करोगे, तो कर्क राशि वालों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी।
अगर यूँ मान लो कि जैसे ही नेगेटिव टाइम आने वाला होगा तो कोई ना कोई रक्षा करने के लिए उनके लिए तत्पर रहेगा। और आपका भाग्येश गुरु होता है, तो गुरु को बलिष्ठ करो, और गुरु बलिष्ठ हो रहा है जून के बाद, इसलिए मैंने कहा जून के बाद आपका टाइम बेस्ट है। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हैं। सिंह राशि की तरफ चलते हैं। सिंह राशि वालों का भाई देखिए 2025 बड़ा बुरा गया। आपके अष्टम भाव में सारे ग्रहों ने तांडव मचाया हुआ था मार्च के महीने के बाद ही, और आपने नेगेटिव ही नेगेटिव सुना होगा। हमारे जब मैंने अप्रैल में अपना चैनल शुरू किया था तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों को मैंने इतना बुरा बोला तो वो सुनते थे, तो हमारा चैनल ने बड़ा जल्दी ग्रो किया, और उसमें सिंह राशि वाले व्यक्तियों का बड़ा ही सहयोग हमें रहा। अभी भी बहुत सारी ऑडियंस सिंह राशि वाली है। मैं आपको बता दूं कि ये जो साल है आपके लिए 2026 पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर है। हालांकि इस साल भी आपको दिक्कत रहेगी। आपके लिए जो है बृहस्पति बहुत पॉजिटिव जो चल रहा था आपका, वो इस वर्ष नेगेटिव होने जा रहा है जून के बाद। जून के बाद वो कर्क राशि में आएगा, मतलब 12वें घर में आएगा, तो आपको दिक्कत देगा। इसके अलावा आपके लिए जो शनि है पूरे साल आपको अष्टम भाव से ही ट्रांजिट करेगा, क्योंकि ढैया तो शनि की चल रही है और वो तो फरवरी 2028 में जाके समाप्त होनी है। तो आपको सतर्क रहना होगा। आपको जो भी महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हैं, जो भी करने हैं, या तो आप वर्ष के शुरू में करो। शुरू में कब करो? यानी कि आपका जो जनवरी में जनवरी में नहीं, आप अप्रैल तक, मई तक कर लो, क्योंकि जून से बृहस्पति आपका गड़बड़ हो रहा है। इसके अलावा आपके लिए जो है 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर ये टाइम भी बहुत अच्छा है। मतलब शुरुआत ठीक है, अंत ठीक है, लेकिन जो बीच के महीने हैं वो गड़बड़ हैं। जब आपका गुरु 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक आपको कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा। दूसरी बात, आपके लिए जो है 2 अप्रैल से 14 अप्रैल बड़ा ही खतरनाक समय है। इस समय आपको ध्यान रहना होगा, क्योंकि इस समय सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे। और कहाँ नेगेटिव हो जाएंगे? ये सारे के सारे ग्रह जो है आपके फिर से अष्टम भाव में इकट्ठे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 लगभग 5 ग्रह, जैसे पिछले साल हुए थे। तो ये टाइम 2 अप्रैल से 14 अप्रैल का टाइम थोड़ा ध्यान से आपको निकालना होगा। अगर देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, जो भी सिंह राशि वाले लोग हैं उनको अपना आर्थिक मामला देखना हो तो वो बुध को देखें, बुध की चाल को देखें। बुध की चाल को कैसे देखें? जब बुध वृश्चिक राशि में आए, मीन राशि में आए या कर्क राशि में आए तो आपका समय नेगेटिव होता है। आप नोट कर लीजिएगा। आपके लिए 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का टाइम, 22 जून से 8 जुलाई, 5 अगस्त से 22 अगस्त और 2 दिसंबर से 22 दिसंबर, ये टाइम आप लिख लेना। ये आपके फाइनेंस के हिसाब से थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है। इस समय थोड़ा ध्यान रखें आप। इनका उपाय क्या करें सर? सिंह राशि वाले लोगों को हनुमान जी की उपासना पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। शनि की आपको चल रही है 7.5 पूरे साल रहने वाली है, और मध्य महीनों में जून से अक्टूबर के बीच में आपको ओम ब्रियम बृहस्पति नमः और गुरु के उपाय पे ज्यादा फोकस करना है। मतलब ये मान के चलो कि ये मध्य महीनों में जो आपका गुरु और शनि दोनों का जो बैड इंपैक्ट होगा वो आपकी जो है पूरी लाइफ की कैलकुलेशंस को बिगाड़ रहा है। तो इस दौरान आपको गुरु और शनि दोनों ग्रहों के उपायों पर फोकस करना होगा। उनका यंत्र आप धारण करें, उनकी कारक वस्तुओं का दान करें, उनके मंत्र का जप करें, उनके अधिदेवता जैसे गुरु के हम जो है भगवान विष्णु मानते हैं या भगवान शिव मानते हैं, या फिर शनि के लिए जो है हनुमान जी मानेंगे। और आपके लग्न के अनुसार आपके इष्ट देव आप देख सकते हो, जैसे मान लो भैरव जी की साधना करें, हनुमान जी की साधना करें तो शनि आपका पॉजिटिव होगा। बाकी शनि की कारक वस्तुओं का दान करो तो इससे पॉजिटिविटी काफी हद तक मिलेगी। और सिंह राशि वालों के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि आपका मघा नक्षत्र जो होता है, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन 3 नक्षत्रों में आपका जन्म होता है। और आपका मघा का जो है वो मूल और रेवती जो है वो कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। पूर्वा फाल्गुनी वालों का पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी कर्म भाग्य नक्षत्र है, और उत्तरा फाल्गुनी वालों का उत्तराषाढ़ा और भरणी कर्म भाग्य नक्षत्र है। इनमें जब कोई पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा, जो नक्षत्र मैंने बताए, तब आपको दिक्कत हो सकती है। इसका ध्यान रखना होगा। ये मैं नक्षत्र का विशद विवेचन तो देखो इतना शॉर्ट टाइम में संभव नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है सर, अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं सर। कन्या राशि आएगी अगली। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी ही अद्भुत बात है कि इस वर्ष जो है उनके लिए बृहस्पति बड़ी मिरेकल और चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है। और राहु तो भाई आपके लिए जो है यूं मान करके चलो बाहें खोले खड़ा है कि आओ और मैं आपके जीवन के वारे न्यारे कर दूंगा। तो 2 ग्रहों के बड़े शानदार रिजल्ट उनको मिलने वाले हैं। तो आपके लिए फिर भी मैं कहूँगा जनवरी से मार्च तक का समय बहुत ही अच्छा है कन्या राशि वालों के लिए। इसके बाद में जनवरी से मार्च तक यानी कि 3 महीने बड़े शानदार हैं आपके लिए। उसके बाद में आपका जब बृहस्पति कर्क में जाएगा जून महीने में, तो जून से लेकर के आपके लिए 31 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो भी अच्छा है। बस ये लास्ट के 2 महीने जो है ना, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का, ये 2 महीने खराब है। तो कन्या राशि वालों को मैं कहूँगा 10 महीने के लिए आप राजा हो,
बाकी 2 महीने आपको दिक्कत आएगी। तब तक आपको जो भी महत्वपूर्ण कार्य करने कर लो। कन्या वाले जो होते हैं, कन्या राशि वाले, उनका जन्म या तो उत्तरा फाल्गुनी, हस्त या चित्रा में जन्म होता है, मतलब ये 3 में से एक नक्षत्र होता है। यदि उत्तरा फाल्गुनी आपका नक्षत्र है तो उत्तराषाढ़ा और भरणी आपके कर्म भाग्य नक्षत्र हैं। हस्त अगर आपका नक्षत्र, अभिजित या कृतिका आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं, और चित्रा वाले जो हैं उनके लिए श्रवण और रोहिणी कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। मतलब आप इन नक्षत्रों को लिख लो अपने नक्षत्र के हिसाब से। इनमें आपको ग्रहों का ट्रांजिट का विशेष ध्यान रखना होगा। और आपके लिए जनवरी से मार्च तक जो समय है उसमें आपको जो भी बड़े डिसीजंस लेने हैं, करियर संबंधी, विवाह संबंधी, या जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए गुरु शनि नॉर्मल है, राहु पॉजिटिव है। लेकिन जून के बाद जैसे ही गुरु कर्क राशि में जाएगा, ये मान करके चलें, संपत्ति लेना है, वाहन खरीदना है, कोई प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है, या फिर आपको जो है अपना कोई नया व्यापार करना है, तो वो आप कब करेंगे? जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में। यह आपके लिए जो टाइम रहेगा, यह आपको गुरु, शनि एंड आपके जो है राहु, तीनों के लिए पॉजिटिव है। शनि इस वर्ष पूरे सप्तम भाव से आपका ट्रांजिट करने वाला है। सप्तम भाव इतना शनि पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन वो यहाँ पर 27 जुलाई से पहले मार्गी है, फिर वक्री है। तो मार्गी वक्री होने का कोई गहरा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन वक्री फिर भी बेटर कहूंगा मैं। सप्तम भाव का शनि बहुत अच्छा नहीं होता है, सामान्य होता है, न बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सार वाली बात क्या है कि सारे महत्वपूर्ण कार्य आप मध्य महीनों में करो या जनवरी से मार्च के बीच कर लो। बाकी आपके लिए साल बहुत ही शानदार है, पॉजिटिव है, मस्त रहो कन्या राशि वाले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इनके उपाय क्या करने हैं? अगर कुछ कन्या राशि वालों को जो है विशेष तौर पर शनि का थोड़ा उपाय कर लेना चाहिए। आप भैरव जी की या हनुमान जी की साधना आप करें, उससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन मंगल आपके दंगल मचाने आ जाता है, मंगल का उपाय जरूर कर लेना। मंगल जब भी मेष, सिंह और धनु राशि में आता है तो आपके उत्पात मचाता है आपके जीवन में। तो मेष राशि में रहेगा वो 11 मई से लेकर 21 जून तक, और सिंह राशि में रहेगा वो 12 नवंबर से लेकर के वर्ष के अंत तक। तो नवंबर दिसंबर का महीना तो मई वालों के लिए डेंजर है। बस ये 2 महीना संभल कर रह लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मंगल का मैंने जो टाइम बताया उस समय मंगल के उपाय कर लेना। राइट। जो आप एक एक राशि का अच्छा समय बता रहे हैं, तो दैट मीन्स वो सभी चीजों से रिलेटेड है। उस समय आपके जीवन में हो चाहे कुछ भी हो, उस समय आपका सभी क्षेत्रों में समय अच्छा है। लेकिन जो चंद्र, शुक्र, बुध के ट्रांजिट हैं वो आपको फिर भी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनके जो मैंने आपको बताया ना कि इम्पैक्ट बड़े शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन है, सूर्य 1 महीना है, लेकिन सूर्य भी 1 महीना पूरा नेगेटिव नहीं है। वो जन्म नक्षत्र से आपको अपना चेक करना पड़ेगा ना, तो उससे थोड़ा डीप में जाके आप इससे पता कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। तुला राशि है अगली, और तुला राशि वालों के लिए तो मैं आपको बता दूं कि जो ये साल था 2025 का, वो बड़ा ही गजब का था। सारे ग्रह बड़े मिरेकल थे, शानदार तरीके से रिजल्ट दे रहे थे, मजा आ रहा था। अभी आपका मजा रुका नहीं है, मतलब अभी समय बहुत शानदार है। शनि पूरे साल आपको अच्छे फल दे रहा है, राहु पंचम में तो ठीक ठाक फल दे रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत देता है। लेकिन जो बृहस्पति है, गुरु है, वो आपका 2 जून से पहले ज्यादा अच्छा है। यानी कि 2 जून से पहले, यानी कि आपके लिए मई तक का टाइम बेस्ट है गुरु की तरफ से, या फिर आपके लिए नवंबर दिसंबर ज्यादा अच्छे हैं। तो आपके लिए मैं क्या कहूंगा, सबसे नेगेटिव टाइम सुन लो भाई तुला राशि वालों, 14 जनवरी से 12 फरवरी। ध्यान रखना, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध ये ग्रह आपको नेगेटिव रहेंगे, दिक्कत देंगे। तो तुला राशि वालों इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य मत करना। 1 से लेकर 15 जून भी आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि इस समय सूर्य और मंगल आपके लिए नेगेटिव रहेंगे, तो आपको दिक्कत रहेगी। और आप पूछोगे सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मैं कहूंगा 12 फरवरी से अप्रैल का पूरा महीना। यह आपके जीवन का सबसे 2026 का सबसे शानदार टाइम है। 12 फरवरी से अप्रैल का पूरा महीना आपके लिए ऐसा टाइम है, करियर है, बिजनेस है, विवाह संबंध है, हर मामले में तुला राशि वालों को शानदार ही शानदार पॉजिटिव रिजल्ट मिलने। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ही रहने वाले हैं। ठीक है। और तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके जन्म नक्षत्र बता दूं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, इन 3 में से एक नक्षत्र में इनका जन्म होता है। अगर चित्रा में जन्म हुआ है तो श्रवण, रोहिणी आपके कर्म भाग्य नक्षत्र हैं। स्वाति में हुआ है तो धनिष्ठा, मृगशिरा आपके कर्म भाग्य नक्षत्र हैं। और विशाखा में हुआ है तो शतभिषा, आद्रा आपके कर्म या भाग्य नक्षत्र हैं। तो इनके नक्षत्रों के जो है ग्रहों के ट्रांजिट को भी फॉलो कर लें। और अगर आप ये पूछते हैं कि भाई कौन से ग्रह आपके जीवन में नेगेटिव होने पर उथल पुथल मचा देता है, दिक्कत दे देता है, वो मंगल ग्रह है। अच्छा। मंगल ग्रह जब नेगेटिव आएगा तो ध्यान रखना, तो मंगल कब नेगेटिव आता है इनके, जब इनके वृषभ, कन्या और मकर राशि में मंगल का ट्रांसिट होता है। तो मंगल जो है वो वृषभ राशि में रहने वाला है 21 जून से 2 अगस्त तक। इस दौरान थोड़ा ध्यान रखें, मंगल का उपाय करें। उसके बाद जो है इनके लिए 16 वर्ष के शुरुआत में ही 16 जनवरी से 23 फरवरी भी मंगल थोड़ा नेगेटिव रहेगा, तो उस समय इनको ध्यान रखना पड़ेगा।
व्यापार, बिजनेस, फैमिली लाइफ, वैवाहिक सुख, धन, ये मंगल सभी को प्रभावित करता है। तो मंगल के उपाय करो। लाल वस्तुओं का दान है, मंगल का मंत्र होता है ओम अंगारकाय नमः, उसका जप करना है, या वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र जो भी आप कर सकते हैं, मंगल का उपाय अधिक से अधिक उस समय करना है, तो आपको बहुत ही मिरेकल और शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि। सर, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है 2026? देखिए, वृश्चिक राशि वाले सबसे ज्यादा जो है मुझे कोसते होंगे, क्योंकि 2025 में उनके लिए बहुत सारी बातें नेगेटिव बताई थी। भाई समय होगा वही बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया और शानदार समय आ रहा है। लेकिन कब? गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और वो राशि परिवर्तन करेगा 2 जून को, आपके 9th हाउस में आएगा। और आप लिख के ले लो, 9th हाउस गुरु के सबसे फेवरेबल ट्रांजिट हाउस है। अगर आप अपनी जाकर के भिन्नाष्टक चेक करना जन्म पत्रिका में, कर्क राशि में गुरु 6, 7 या 8 रेखा पे बैठा है, आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा गुरु के आने के बाद में। लिख लो आप ये बात। अच्छा। लेकिन उससे पहले ये भी जान लो कि जो कर्क वृश्चिक राशि वाले हैं वो विशाखा, अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र में उनमें से किसी एक नक्षत्र में जन्म होता है। यदि विशाखा आपका नक्षत्र है तो शतभिषा आद्रा आपके कर्म भाग्य नक्षत्र हैं, अनुराधा है तो पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु, और ज्येष्ठा है तो उत्तरा भाद्रपद या पुष्य। तो आपके लिए क्या है, जो बृहस्पति है वो इस वर्ष बड़ा चमत्कारी रहने वाला है, जो पुनर्वसु नक्षत्र से अभी ट्रांजिट कर रहा है और बाद में फिर वो पुष्य में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन में एक मिरेकल रिजल्ट ला रहा है। दूसरा, शनि जो है कंटक दशा आपको दे रहा है, 5th भाव में से ट्रांजिट कर रहा है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा नेगेटिव टाइम कौन सा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि शुरू के 4 महीने तो अच्छे नहीं कह सकते, गुरु और शनि दोनों खराब हैं, तो इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य मत करो। लेकिन 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये 5 ग्रह नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, इस दौरान कोई भी जरूरी काम मत करो, टाल दो। कोशिश करो, कोई मजबूरी है तो उपाय कर करके काम चला सकते हो। बाकी ये टाइम आपका सबसे नेगेटिव है। जून से लेकर के 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपका टाइम शानदार है। और इसी अच्छे टाइम को आपको 27 जुलाई को शनि वक्री होगा ना, तो और बेटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने कह सकता हूं मैं सबसे आपके लिए हैं बेस्ट, शानदार और पॉजिटिव। और मंगल अच्छा होगा तो और बढ़िया बात है। तो मंगल कब अच्छा होता है? जब वो मिथुन, तुला या मकर में से ट्रांजिट करता है। तो मिथुन राशि में जो आने वाला है 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल मिथुन में रहेगा, शानदार, बहुत ही पॉजिटिव। इसके अलावा जो है वो जो है मकर राशि में वो रहने वाला है 16 जनवरी से 23 फरवरी तक। तो कहने का मतलब मंगल जो है वो आपको बहुत अच्छे है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है ना, तो बहुत ही बढ़िया फल देगा। तो ये टाइम मैंने बताया, नोट कर लो, इसके अनुसार आप उपाय करो। और हाँ, वर्ष के शुरू में आप शनि का, गुरु का उपाय करना, जैसे उनके मंत्र का जप है। शनि के लिए जो है आप उसका घोड़े की नाल का छल्ला पहनाते हैं, गुरु के लिए उसका जो यंत्र का रिंग आप पहन सकते हैं, उनकी कारक वस्तुओं का आप दान करें, और जरूरी काम जो मैंने पॉजिटिव टाइम बताया उस समय आप करें। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि की ओर बढ़ जाते हो। देखिए, अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए जो है 2025 बड़ा ही खतरनाक था, क्योंकि आपके 4th हाउस से बहुत सारे प्लेनेट जो मार्च के बाद में ट्रांजिट किए थे, तो बड़ा नेगेटिव टाइम आ गया था आपके लिए। लेकिन इस वर्ष आपके लिए जो है वो गुरु एक दिक्कत देने वाला है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। इसमें भी आपको जो है 2 अप्रैल से 14 अप्रैल बड़ा ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस दौरान मैक्सिमम ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि एक साथ आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं। इसके बाद में आपका जो मतलब ये जो समय, इस समय गुरु फिर भी आपके 7th भाव में ठीक है, लेकिन जून के महीने में जो है गुरु आपके 8th भाव में आ रहा है। उच्च राशि में आता है, आप कर्क राशि आपके 8th भाव में पड़ती है ना। तो आपको जब गुरु नेगेटिव होगा, कब होगा गुरु नेगेटिव? आपके लिए 2 जून से 31 अक्टूबर। आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है पारिवारिक सुख, संपत्ति वगैरह खरीदते हैं, वाहन वगैरह खरीदते हैं, तो इस दौरान अवॉइड करें, या तो अप्रैल तक ले लो या फिर जो है वो नवंबर, दिसंबर में लो। ये टाइम गुरु का आपके लिए नेगेटिव रहेगा। और शनि का ढैया तो आपको चल ही रहा है, तो शनि का ढैया भी आपको दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है। तो इस समय आपको बड़ा ही सतर्क, सावधान आपको रहना होगा। शनि के उपाय वर्ष पर्यंत आपको करने हैं। खास करके आपके लिए जो वर्ष की शुरुआत में शनि ज्यादा खराब है, उस दौरान आपको ज्यादा उपाय करने हैं। तो आपके लिए जो है सबसे बेस्ट टाइम मैं कह सकता हूं कि 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर, ये जो टाइम है आपका 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर, ये आपका अपेक्षाकृत जो है बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस समय गुरु शनि स्पेशली आपके पॉजिटिव होंगे। गुरु सिंह में आ जाएगा और शनि हो जाएगा वक्री। तो आपके लिए बेस्ट टाइम कहूंगा धनु राशि वालों के लिए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक। नक्षत्र भी आपको बता दूं धनु राशि वालों को, आपका जन्म
मूल पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा आपके जन्म नक्षत्र होते हैं। यदि मूल आपका जन्म नक्षत्र है तो रेवती या अश्लेषा आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र होंगे। पूर्वाषाढ़ा में आपका जन्म हुआ है तो अश्विनी आपका कर्म और मगा आपका भाग्य नक्षत्र है। और उत्तराषाढ़ा में आपका जन्म हुआ है तो भरणी आपका कर्म और पूर्वा फाल्गुनी आपका भाग्य नक्षत्र है। इनमें चेक कर लेना कि शुभ ग्रह या पाप ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। वो शुरू में मैंने आपको जानकारी दी थी, उस आधार पे तो आपको ये पता लग पाएगा कि मेरे राशि की बात तो हो गई, जन्म नक्षत्र से समय कैसा रहने वाला है। ओके, ठीक है सर। इनको उपाय क्या करने सर? धनु राशि वालों को जो है वो गुरु के उपाय स्पेशली करने, क्योंकि गुरु आपका बड़ा नेगेटिव रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तो में ठीक हो जाएगा। तो इस दौरान आपको ओम ब्रीम बृहस्पति नमः के जप, भगवान विष्णु जी का पूजन, उनके मंत्र का जप, स्तोत्र का पाठ, उनके मंदिर में दर्शन करना, यह आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। और शनि के उपाय वर्ष पर्यंत करने। राहु तो आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है, लेकिन शनि के उपाय जैसे हनुमान जी की पूजा करना है, शनि के मंत्र का जप करना है, शनि की कारक वस्तु का दान करना है, शनि के कुछ जो भी उपाय होते हैं शनि को पॉजिटिव करने के, वो सभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ही आपको श्रेष्ठ और अच्छा और शुभ फल मिलने वाला है। ठीक है सर, अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं। अगली राशि की बात करेंगे मकर राशि। और भाई मकर राशि वाले व्यक्तियों खुश हो जाओ, क्योंकि आपके लिए तो बड़ा ही गजब का समय है। मेरी भी मकर राशि है। अरे वाह, तभी ज़्यादा। मैं 2021 से अपना YouTube चैनल चला रहा था, लेकिन जैसे ही मकर राशि वालों के अच्छे टाइम आए तो मेरा चैनल ग्रो कर गया। तो एक तरह से देखो आप, मकर राशि है मेरी, बड़ा ही 2025 भी अच्छा था, 26 भी शानदार रहने वाला है। 2026 आपके लिए नो डाउट मिरेकल है। मकर राशि वालों के लिए, आपके लिए जनवरी से लेकर 1 जनवरी से 11 मार्च तक स्पेशल टाइम है। मजे ही मजे हैं, मतलब सब काम होगा। समझ लो कि मिट्टी को उठा लिया तो सोना बन गया, ऐसा टाइम है। सितंबर, अक्टूबर एवं 12 नवंबर तक का महीना जो है वो भी विशेष है आपके लिए। सितंबर, अक्टूबर और 12 नवंबर तक आपका टाइम बड़ा ही गजब का रहने वाला है, ये नोट कर लेना मकर राशि वालों। लेकिन दिसंबर का जो महीना है उसमें गुरु, राहु, केतु, मंगल, सूर्य नेगेटिव रहेंगे। तो दिसंबर का जो महीना आएगा वो मकर राशि वालों के लिए शामत ला सकता है। तो लिख लेना, उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मकर राशि वालों, आपके लिए सबसे बढ़िया ग्रह कौन सा फल दे रहा है? तो शनि आपके जीवन में 4 चांद लगा रहा है। आपके वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह आपके लिए, वो धन भाव का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी है। और तृतीय भाव से ट्रांजिट जब करता है शनि, बड़ा ही गजब होता है, शानदार होता है। और मार्गी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो जुलाई तक वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही शानदार है। और ये जो शनि है ये आपको धन लाभ भी देता है, कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड करता है, हर मामले में अच्छा फल देता है। और आप जाके अपना भिन्नाष्टक भी चेक करना, ओपन कर लेना अपनी जन्म पत्री को, शनि के भिन्नाष्टक में जाना, देखना कि ये 6, 7 या 8 रेखा पे शनि बैठा होगा ना, तो समझ लेना कि आपके लिए शनि चमत्कार से कम फल नहीं देने वाला इस वर्ष। गुरु कर्क राशि में आ रहा है, सप्तम भाव का गुरु बड़ा गजब का होता है। आपको सिद्धांत बताता हूँ, गुरु जब दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां इन भाव में जब गुरु ट्रांजिट करता, बड़े मिरेकल रिजल्ट देता है। तो इनके लिए जो मकर राशि वाले व्यक्ति, उनके लिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहने वाला है, बड़ा ही गजब का गुरु फल देगा। और कर्क राशि में वो भिन्नाष्टक में 6, 7 या 8 रेखा पे होगा, तो मान के चलना कि जीवन को बदल कर रख देगा। विवाह नहीं हुआ तो विवाह करा देगा, कितनी जटिल मुश्किलें हैं उनका सलूशन कर देगा। अब एक जानकारी जी, इनके जो जन्म नक्षत्र होते हैं वो होते हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। अब ये मैंने सारी बातें बोली है ना, ये सभी मकर वालों पे लागू नहीं होती, नक्षत्र पे डिपेंड करता है जी, जो आपने शुरुआत में बोला था कि नक्षत्र देखिए। उत्तराषाढ़ा वालों का भरणी और पूर्वा फाल्गुनी कर्म और भाग्य नक्षत्र है। श्रवण वालों का रोहिणी कर्म और हस्त भाग्य नक्षत्र है। और धनिष्ठा जिनका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र तो धनिष्ठा है, मृगशिरा और चित्रा, इन 3 नक्षत्र जो है, धनिष्ठा जन्म, मृगशिरा कर्म और चित्रा भाग्य, इन नक्षत्रों को भी चेक कर लो, फिर आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे। ओके, इनको उपाय क्या करना है सर? देखिए, मैं तो कहूँगा भाई शुरुआत में तो थोड़े गुरु के उपाय कर लो हल्के फुल्के, बाकी उपाय आपको भगवान गणपति की पूजा करो, माँ लक्ष्मी जी की, माँ दुर्गा जी की पूजा करो, अपने इष्ट की पूजा करो। इस वर्ष कोई दिक्कत नहीं है। राहु धन भाव में है, भैरव जी का ध्यान करो। कभी भी आर्थिक मामला, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कोई नौकरी में दिक्कत है, कुछ नहीं करना, भैरव जी के 108 नाम का पाठ कर लेना और जीवन में चमत्कार देख लेना। क्या बात है। नेक्स्ट राशि सर। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो हैं बहुत ज़्यादा है दुनिया में, ऐसा नाम। कुंभ राशि वाले जो हैं, अभी पिछले दिनों जब शनि मार्गी हुआ तो मैंने कह दिया भाई 7.5 में शनि मार्गी हुआ है तो आपको अच्छे फल नहीं देगा, तो बड़े नाराज हो गए थे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, 7.5 तो देखो चल रही है और 7.5 इतनी अच्छी नहीं होती है। 7.5 अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, आपका लग्न क्या है उस पर डिपेंड करता है। शनि कारक ग्रह तो आपको इतने दिक्कत नहीं देगा, लेकिन 7.5 में आपके लिए
27 जुलाई तक समय अच्छा नहीं है। 27 जुलाई के बाद आपका टाइम बेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए सबसे नेगेटिव टाइम नोट कर लो कुंभ राशि वाले मित्रों, 14 जनवरी से 12 फरवरी तक ध्यान रखना, ये टाइम आपके लिए नेगेटिव दिक्कत वाला रह सकता है, क्योंकि इस समय मंगल सूर्य शुक्र बुध नेगेटिव रहेंगे। और आपके लिए जो सबसे शानदार पॉजिटिव टाइम है वो 12 फरवरी, मार्च और अप्रैल, लगभग ये 2.5 महीने का टाइम बड़े गजब का आपका शानदार है। धन पैसा बरसेगा आपके और बहुत ही गजब का आपका टाइम रहेगा। लेकिन 1 से लेकर 15 जून तक का आपका टाइम जो है बहुत दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, आप सावधान रहना। आपके लिए गुरु बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह, आपका फाइनेंस का वो पूरा का पूरा दारोमदार जो होता है वो गुरु के ऊपर है, और गुरु आपका 2 जून से 31 अक्टूबर तक नेगेटिव रहेगा। तो 2 जून से 31 अक्टूबर तक, और उधर शनि का 7.5, ये 2 इम्पैक्ट, और राहु लगन में, तो पागल कर देने वाली स्थिति है ना। तो 2 जून से लेकर के और आपके लिए जो है 31 अक्टूबर तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य मत करना, इस दौरान आपको ज़्यादा चिंता, दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। लेकिन कुंभ लग्न वालों के लिए जो है वो शुक्र का ट्रांजिट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और शुक्र जो है वो आपका लगभग पॉजिटिव ही रहने वाला है इस वर्ष। आपको केवल जो है कन्या और मकर में जब शुक्र आएगा तो दिक्कत होगी। तो कन्या में जो शुक्र का ट्रांजिट रहने वाला है, कन्या राशि में शुक्र रहेगा 1 अगस्त से 2 सितंबर। अच्छा, ये टाइम बड़ा खराब है। 1 अगस्त से 2 सितंबर में इधर भी दिक्कत है, तो 1 अगस्त से 2 सितंबर तो कुंभ राशि वालों को भाई बहुत संभल करके रहना है। और मकर राशि में 13 जनवरी से 6 फरवरी, 13 जनवरी से 6 फरवरी तक भी आपका समय खराब है, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। कहने का मतलब कि ये टाइम पे ध्यान रख लेना। और आपको बता दूं, ये जो मैं समय बता रहा हूँ ना, ये निचोड़े पूरे साल का, बहुत मेहनत कर 1 महीने तक मेहनत की है मैंने सब बनाने के लिए प्रेडिक्शन। सटीक निकलने वाला चेक कर लेना और कमेंट में लिख देना। विकास जी के पॉडकास्ट पे हमेशा रहेगा पॉडकास्ट, आप खुद आगे बोलोगे कि यस आपने कहा और देखो हमें ये अच्छा या बुरा फल मिला है। ये मैं भी यही चाहता हूँ सर कि सब कमेंट में जरूर बताएं कि कितना क्या फायदा पहुंचा। अच्छा, नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जो होते हैं या तो धनिष्ठा में या शतभिषा में या पूर्वा भाद्रपद में आपका जन्म होता है। अगर आपका धनिष्ठा में जन्म हुआ है तो मृगशिरा या चित्रा आपका कर्म और भाग्य नक्षत्र है। यदि आपका शतभिषा में जन्म हुआ है तो आद्रा और स्वाति आपका कर्म और भाग्य नक्षत्र है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो पुनर्वसु आपका कर्म और विशाखा आपका भाग्य नक्षत्र है। कहने का मतलब इन नक्षत्रों में जब कोई शुभ ग्रह ट्रांजिट करेगा तो बेस्ट फल होंगे, और पाप ग्रह ट्रांजिट करेगा तो दिक्कत परेशानियां ज्यादा रहेगी। इनको उपाय क्या करना है सर? इनके लिए गुरु का उपाय जरूरी रहेगा, जो मिड जो है, और शनि का उपाय। गुरु शनि का उपाय मिड डेज में। मिड डेज का मतलब हो गया कि आपका जो महत्वपूर्ण समय है 2 जून से 31 अक्टूबर का, इस दौरान आपको गुरु के मंत्र के जप, ओम भ्रीम बृहस्पति नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, और जो है भैरव जी की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा आप करें। और स्पेशली आपको माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा का पूजा तो करना ही करना है, ताकि आपका समय अच्छा रहे, आपको कोई दिक्कत ना आए। और 7.5 के निवारण के लिए भैरव पूजा, भैरव उपासना, उनके 108 नाम का जप, उनके मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित आप करें, तो आपको बहुत ही मिरेकल और शानदार रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, आखिरी राशि की ओर बढ़ जाते हैं। अब मीन राशि वालों की बात करते हैं। मीन राशि वाले बड़े दुखियारे हैं। 2025 ने भी उनकी अग्नि परीक्षा ली, शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा है, और ये वर्ष भी जो है उनके लिए क्या अग्नि परीक्षा लेगा क्या? नहीं। 4 महीने थोड़े खराब हैं। 4 महीने के बाद मध्य महीने जो है बड़े शानदार हैं। आपका समय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इस दौरान बड़ा ही गजब का रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके नक्षत्र देख लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि वालों का जन्म या तो पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण में या उत्तरा भाद्रपद या रेवती में होता है। यदि पूर्वा भाद्रपद में जन्म है तो पुनर्वसु विशाखा आपके कर्म भाग्य नक्षत्र हैं। उत्तरा भाद्रपद में है तो पुष्य अनुराधा आपके कर्म भाग्य नक्षत्र, और रेवती में है तो अश्लेषा या ज्येष्ठा आपके कर्म भाग्य नक्षत्र। इनमें ट्रांजिट देख लेना, स्पेशल फल आपको वहां से पता लगेगा व्यक्तिगत। बाकी आपको मैं बता दूं, आपके लिए सबसे नेगेटिव टाइम आप नोट कर लो मीन राशि वाले मित्रों, आपके लिए जो है वो 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र नेगेटिव रहेंगे। तो इस दौरान आपको सतर्क रहना होगा। और सबसे शानदार टाइम जो है वो जून से गुरु पॉजिटिव हो रहा है और 27 जुलाई से शनि वक्री। तो आपके लिए सबसे गजब का टाइम मीन राशि वालों के लिए क्या है? 2 जून से लेकर के और 31 अक्टूबर तक आपका समय बड़ा ही शानदार है, पॉजिटिव है। फिर अंतिम 2 महीनों में गुरु वापस 6 हाउस में चला जाएगा, तो थोड़ा इतना बढ़िया फल नहीं दे पाएगा। अब ये जो गुरु पॉजिटिव होगा ये आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। पक्का मानना कि ये जो मैंने मिड महीने बताए हैं उनमें आपको शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, इनको उपाय क्या करने हैं सर?
उपाय से पहले एक बात हो रहा है कि जी। आप ये पूछिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन सा है इनके लिए। गुरु की तो हमने बात कर ली, लेकिन मंगल को भी थोड़ा याद कर लें। ठीक है। मंगल का जब पॉजिटिव ट्रांजिट आएगा तो आपका जीवन में सबसे बेस्ट फल देगा वो, आप वो भी जान लें। मंगल जब जब भी आपका वृषभ, सिंह और आपका मकर राशि में आएगा तो अच्छा फल देगा। तो हम मंगल को चेक करते हैं। मंगल जो है वो मकर राशि में रहेगा 16 जनवरी से 23 फरवरी। आपको पता है कि इस दौरान जो है उनका टाइम थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी रहेगा, तो मंगल प्रोटेक्ट करेगा उनको एक तरह से। मंगल उनका बहुत अच्छा ग्रह है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके मेष में मंगल आएगा 11 मई से 21 जून। बड़ा ही गजब का है, बहुत अच्छे फल देगा। मंगल पॉजिटिव होगा तो होता है तो भाग्य अच्छा करता है, धन वर्षा करता है, मतलब पैसे इनको देता है, बड़ा ही मिरेकल रिजल्ट देता है। उसके बाद वो सिंह राशि में आएगा 12 नवंबर से लेकर के और वर्ष के अंत तक। तो मंगल आपका प्रोटेक्टिव है। सारे ग्रह अगर आपको जहाँ घेरेंगे तो मंगल कहेगा मैं आपकी रक्षा करूंगा। यानी हनुमान जी की आप पूजा उपासना करो, उसका बहुत लाभ मिलेगा। और आपने जो उपाय की बात अभी की थी तो आपके लिए 7.5 वर्ष पर्यंत रह रही है। शनि और राहु ये दो ग्रह एक साथ घेर चुके हैं आपको, और शुरू में गुरु भी आपको घेर रहा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके लिए ज़्यादा दिक्कत वाले हैं। तो इस दौरान आपको गुरु के उपाय और शनि के उपाय करने हैं। भैरव जी की पूजा करो, आप हनुमान जी की पूजा करो, आप बड़े ही अच्छे फल मिलेंगे आपको। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, या जो गुरु का मंत्र है, शनि का मंत्र, आप कोई भी वैदिक मंत्र करो, तांत्रिक मंत्र करो, कोई भी मंत्र स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। 108 नाम इनका ग्रहों का कर सकते हैं आप। औषधि स्नान भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं। देखो उपाय पे तो एक पूरा पॉडकास्ट हो जाए, इतने उपाय होते हैं, वो कर लो। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य 2026 को एक्सप्लेन करना। तो ये उपाय आप कर लो, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जो आपको पॉजिटिव टाइम बताया उस दौरान आप जो है अपने अच्छे डिसीजंस लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होगा। क्या बात है सर, अब लगता है कि अब सही में लोगों की किस्मत बदल जाएगी। और आपने बिल्कुल अलग तरीके से एक्यूरेसी से बताया कि कौन सी किस राशि के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। देखिए मैंने ज्योतिष में जो है 11th क्लास से पढ़ाई की है, और जब मैं राशिफल में देखता हूँ तो मेरा भी सिर चकराता है, ये क्या बोल रहे हैं। तो मेरा जो है ना, देखिए मैंने ज्योतिष पढ़ा है, मुझे नियति इस विषय की तरफ लाई थी। मैं ज्योतिष लेना ही नहीं चाहता था, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। तो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, साइंस में थोड़े नंबर कम थे। तो किसी ने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि चलो ज्योतिष लेते हैं हम। मैथमेटिक्स मेरी अच्छी थी तो ज्योतिष लिया। और मैं आपको बताऊं, मैंने जर्नलिज्म का भी कोर्स किया, मैंने पढ़ा है, मैं एक बहुत अच्छा राइटर भी हूँ। मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज थे। मतलब मैं पॉलिटिक्स में जब थोड़े दिन के लिए मैं गया तो कई डिमांड, हमारे बड़े बड़े लीडर्स मुझे बोले आप हमारे लिए काम करें। मैंने सब अपना फील्ड छोड़ा और ज्योतिष में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने एक बात चेक की कि जिस दिन मैंने अपना मन बनाया कि मैं ज्योतिष फील्ड से थोड़ा अलग हो जाऊं, तो मुझे जो है बड़ा दिक्कत हुआ। तो नियति ये लाई, और नियति अगर मुझे यहाँ लाई है तो मैं सेवा करना चाहता हूँ ज्योतिष की। मैं उस ज्ञान को आम जन तक पहुँचाना चाहता हूँ जो वाकई में ज्योतिष का शुद्ध ज्ञान है। तो मेरा उद्देश्य है आप तक मैं वो राशिफल पहुँचाऊँ जिसको देख के आपको वाकई में लगे कि हाँ मुझे ये, अब मैंने ये सुना और मुझे लाभ हुआ। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप मुझे फ़ोन करो और मैं आपको लाखों रुपए की पूजा बताऊं, नहीं। मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छा बुरा समय बताऊं, ये सामान्य उपाय बताऊं और आपका भला हो। क्योंकि मुझे पता है आपका भला और मंगल और कल्याण होगा तो विकास जी की भी तरक्की होगी, क्योंकि आप हमें दुआ देंगे, बिल्कुल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, और जो है मेरी भी तरक्की होगी। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मेरा जो है मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं, एक तो मैं चाहूंगा कि आप भी जल्दी मिलियंस में पहुंचे, आपका गोल्डन बटन अगले वर्ष से पहले आ जाए। और तो आ गया सर, अब गोल्डन आ जाए, गोल्डन भी जल्दी आ जाए। और मैं ये चाहता हूं कि जो भी आपके दर्शक हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आज, उनका भला हो। ये जो डेट्स बताइए जान करके उनका कल्याण हो, ये मेरा उद्देश्य है। सर चलते चलते मैं अगर आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि कोई 3 राशि जो 2026 में जो सबसे बेस्ट आपकी नज़र में रह सकती है वो कौन सी है, आप उसको अगर बोलना चाहें। मकर के लिए बोला था मैं। हाँ, कोई आप 3 अगर शॉर्ट में अगर करके कोई 3 बता दीजिए। देखिए तुला और मकर के लिए हम ये रील के लिए काम आ जाएगा तो थोड़ा बता दो। देखिए 2026 जो है वो मकर राशि वालों के लिए गजब का रहने वाला है, तुला वालों के लिए भी ठीक रहेगा और वृषभ वालों के लिए भी शानदार रहने वाला है। वैसे ये बात हम जब बोलते हैं कि वह कौन सी राशियां जो बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगी, तो देखो 12 महीने बड़ा समय होता है तो उठापटक होती है। लेकिन मैं कहूँगा भाई 3 राशियां, वृषभ, तुला और जो मकर है उनके लिए, और कन्या वालों के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन वृषभ, तुला, मकर के लिए ये वर्ष बड़ा ही गजब का रहने वाला है। क्या बात है। तो वृषभ मेरी भी राशि है, आई थिंक 1 मिलियन पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक मेरी जो शुरुआत के डाउट्स थे वो शायद अब दूर हो जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि 2026 की एक ओवरऑल क्या रहने वाली है, एक परफेक्ट
अगर आपको पता करना है कि 2026 में देश में क्या रहने वाला है, क्या हालात है, तो उसको शॉर्ट में हमारी एक स्पेशल वीडियो में बताया गया है, जो कि सर के साथ ही हम अभी करने वाले हैं। जो अभी इस चैनल पे देख रहे हैं वो हमारे जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो डलने वाली है, या फिर डल चुकी होगी जब तक ये पॉडकास्ट आएगा। तो जल्दी से अगर आप अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो स्पेशल वीडियो अब आने ही वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्कार।